जयपुर राजस्थान के कोटा में 2 आत्महत्या और 1 की जान पुलिस के द्वारा बचाया गया। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशबा खान। आइए देखते क्या है पूरा मामला। कोटा में 2 दिन में 2 आत्महत्या। एक अन्य 17 वर्षीय लड़का जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, अपनी माता पिता के बाल देखभाल सेवाओं के पास पहुंचने के बाद बाल बचाया गया। जयपुर राजस्थान के कोटा में पिछले 2 दिनों में आत्महत्या के अलग अलग घटनाओं में 2 किशोर लड़कों की मौत हो गई, जिससे उन 2 किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर फिर से ध्यान आ गया, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षणों की तैयारी के लिए हर साल शिक्षा केंद्र में आते थे। कि उनमें से एक उत्तर प्रदेश से थे। पिछले 2 महीनों में कोटा चले गए और चिकित्सा शिक्षा के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहा था। लड़के विज्ञान नगर इलाके में अलग अलग आवास में रहते थे। उनमें से एक सोमवार को मृत पाया गया और दूसरा कल। अन्य 17 वर्षीय लड़के को, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, तब बचा लिया गया जब माता पिता को एक बातचीत के बाद चाइल्ड केयर सेवाओं के पास जाने के दौरान सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़के करीब 3 महीने पहले इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षण की तैयारी के लिए कोटा आए थे और उसे घर की याद आ रही थी। अपने माता पिता को फोन पर बताया कि वह एक अत्यवादी कदम उठाएगा। चिंतित होकर उसके पिता ने सरकार के परामर्श सेवा चाइल्ड लाइन को फोन किया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस तेजी से आगे बढ़ी और लड़के को औरंगाबादी इलाके में ढूंढ लिया गया। किशोर को 20 मिनट के भीतर बचा लिया गया और अगले ही दिन कोटा पहुंचने पर उसके माता पिता को सौंप दिया गया। दक्षिणी राजस्थान के कोटा शहर प्रमुख कोचिंग केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों की शेष स्थानों में इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों में परीक्षण के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षण में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षित करती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वे हर असफलता से तनाव और निराशा के कारण आत्महत्या कारणवश मामलों में सुर्खियों में है। पिछले साल कोटा में छात्र द्वारा आत्महत्या के कम से कम 15 मामले दर्ज किए गए। इस वर्ष ये संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। आपको बता दूं, पिछले साल जनवरी 2022 कोटा राजस्थान यहाँ कुल्हाड़ी पुलिस थाने क्षेत्र के अंतर्गत 22 वर्षीय नीट अभ्यर्थी ने अपनी छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर फांसी लगा के अपनी जान ले ली थी। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के राजनपुर गांव निवास रंजीत सिंह, जो 22 वर्ष है, उनके रूप में हुई थी। पुलिस के अनुसार वह पिछले साल अगस्त में कोटा पहुंचा और एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। कोटा आत्महत्या मामलों के बीच छात्रों से राहुल गांधी ने कहा था कि कोई विफलता स्थायी नहीं होती। कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षणों के लिए छात्रों को तैयार करने वाले कई कोचिंग सेंटरों के लिए जाना जाता है। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पे 2018 में कोटा के 15 से अधिक छात्र आत्महत्या के मामलों की प्रस्ताव भूमि में दी है। न्यू दिल्ली कांग्रेस अधिकारी राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में छात्र आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या पर व्यक्त चिंता जताते हुए कहा था फेसबुक पर ये कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षणों के लिए छात्रों को तैयार करने वाले कई कोचिंग स्थानों के लिए जाना जाता है। मैं छात्रों को बताना चाहता हूं कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती। हार नहीं माननी चाहिए। हम सभी को आप पर गर्व है। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और साहस रखना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आपके पास आएंगी। उन्होंने कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर दबाव ना डालें। श्री गांधी ने कहा, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उन पर दबाव जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। इससे जुड़े और भी जानकारियों के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।